हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी प्लस स्टैटिक जीके का 70 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी जो 19 दिसंबर 2020 को यूपी जेल वार्डन परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जो आपकी यूपी पुलिस की रिक्वायरमेंट फॉर्म आने वाला है, जो आपका संभावित 2021 में परीक्षा हो, उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप लोग तैयारी बहुत सारी जगहों से करते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत कम सॉल्व करते हैं, तो आपको हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों केवल हिंदी और जीके जीएस का ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं अभी, और मैथ और रीजनिंग का संभव हो पाएगा तो हम आपको करवाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा एशिया का देश नहीं है। तो जल्दी से आप आंसर अपना टिक करिए। देखिए पहला दिया है मलेशिया, दूसरा दिया है इंडोनेशिया, तीसरा दिया है रोमानिया और चौथा दिया कंबोडिया। तो देखिए जो एशिया का जो देश है वो आपका मलेशिया भी है और इंडोनेशिया भी है और कंबोडिया भी है, रोमानिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रोमानिया कहाँ का है, तो ये यूरोप का देश है। इसको मैप पे भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका इंडोनेशिया देश था वो यहाँ पे स्थित था और मलेशिया ये ऊपर वाला है। देखिए जूम आउट करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये आपका इंडोनेशिया था और ये मलेशिया देश है। और दोस्तों कंबोडिया जो है आपका, कंबोडिया इधर पड़ता है, यहाँ पे कंबोडिया पड़ता है। और दोस्तों आपका जो रोमानिया देश है ये यूरोप में है। यूरोप महाद्वीप कहाँ है, तो ये है आपका जो ब्लू कलर का दिख रहा है इधर का, ये है यूरोप। यूरोप में जो है रोमानिया देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए जो भारत के कई राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं और जो आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनके जो है अपनी अलग अलग भाषाएँ हैं राज्य की। तो देखिए दोस्तों, जो आपका नागालैंड राज्य, यहाँ की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि किस राज्य की राज्य भाषा कौन सी है। जैसे उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी और प्लस उर्दू को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो देखिए कर्नाटक राज्य के बारे में आपको बताना है कि वहाँ का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है चिकमंगलुरु, दूसरा दिया है बेल्लारी, तीसरा दिया है मैसूर और चौथा दिया है बंगलुरु। तो जो आपका बंगलौर है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जो है साक्षरता सबसे अधिक था। कितना प्रतिशत था दोस्तों ये भी पूछ सकता है आपसे। तो 88.48% था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है, डॉट करके लिखा है, को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो पूछ रहा है आपको किसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है MS सुब्बा लक्ष्मी को, दूसरा दिया है नूरजहां को, तीसरा दिया है सरोजनी नायडू को, चौथा दिया है आशा भोसले को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी ये सही हो जाएगा। जो सरोजनी नायडू है दोस्तों, इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सरोजनी नायडू जो थी, ये किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। और ये किस राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा थे, ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है। राजा रवि वर्मा कौन थे आपको बताना है। देखिए पहला दिया आपका एक प्रसिद्ध राजा, दूसरा एक तबला वादक, तीसरा दिया शास्त्रीय गायक और चौथा दिया चित्रकार। तो जो राजा रवि वर्मा थे, इन पे एक मूवी बनी है दोस्तों, रंग रसिया, उसी राजा रवि वर्मा का बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, वो एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आपका सीमेंट, दूसरा दिया चीनी, तीसरा दिया कागज और चौथा दिया उर्वरक। तो जो आपका दादरी, चुनार और चुर्क तथा डाला है, ये सभी जो है सीमेंट के कारखाने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन पक्का पता होना चाहिए। देखिए आपको हम बता देते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा।
देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया कथक, दूसरा दिया भारतनाट्यम, तीसरा दिया ओडिसी और चौथा दिया कुचिपुड़ी। तो ये जो है आपका कथक जो हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? कर्नाटक का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है। ये जो सभी शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए। इनमें से एक ना क्वेश्चन जरूर पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दे रहा है 1, दूसरा दे रहा है आपका 2, तीसरा 3 और चौथा 4 दे रहा है। जो उत्तर प्रदेश है इसमें कुल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, दूसरा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, तीसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और चौथा जो है आपका दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इनका सबका ये भी पूछता है कि इसमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये 1887 ईस्वी में बना था। 1887 ईस्वी में ये एक जो 2018 की परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है? शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा क्वेश्चन। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही एक मेला है जो आपके सहारनपुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, शाकंभरी देवी मेला जो है इसका आयोजन जो है आपका सहारनपुर जिले में होता है। क्वेश्चन देखते हैं, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बचने हो तो मतलब बीटा ब्लॉकर जो है किस चीज़ की औषधि है, आपको ये बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया हृदयघात, दूसरा दिया है प्रोटेस्ट ग्रंथियों के बढ़ने से और तीसरा दिया है आपका चिरकालिका मधुमेह से और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ये सही हो जाएगा। हृदयघात से बचने के लिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोलेथ्रिन है एक समान क्या है? प्रोलेथ्रिन क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको पीड़ानाशक है, दूसरा दिया पेशी शिथिलक है, तीसरा दिया मच्छर विस्मारक और चौथा दिया है केश रंजक है। तो जो आप प्रोलेथ्रिन है आपका दोस्तों ये है आपका एक मच्छर विस्मारक। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही हो जाएगा। यह एक कीटनाशक है जो आमतौर पर मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट किस चीज़ को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। पहला दिया मेथिल अल्कोहल को, दूसरा दिया एथिल अल्कोहल को, तीसरा दिया इथिलीन ग्लाइकॉल को, चौथा दिया ग्लिसरॉल को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट का मतलब लकड़ी का स्प्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया गंधक, दूसरा दिया कार्बन, तीसरा दिया ऑक्सीजन, चौथा दिया नाइट्रोजन। तो जो सभी जैविक यौगिक हैं इसमें सबसे मूल चीज़ क्या है? तो ये कार्बन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों कार्बन है इस संसार के सभी जैव पदार्थों में उपलब्ध है और सभी जो है कार्बनिक यौगिक अनिवार्य, सभी मतलब यौगिकों में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, इसका कारण क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, दूसरा दिया रात्रि में तापमान बहुत कम होता है और दिन में अत्यधिक होता है, तीसरा दिया ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम नहीं होता, चौथा दिया है चंद्रमा की सतह पर कोई क्रेटर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपने साथी के साथ चंद्रमा पे जाता है तो उसकी आवाज़ वो मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों ध्वनि प्रसारित करने के लिए वहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर का कौन सी जगह? सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्वनि को चलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? माध्यम की, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं गमन कर पाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का, बताना है आपको। तो पहला दिया काल्पनिक और छोटा, दूसरा दिया काल्पनिक और बड़ा, तीसरा दिया वास्तविक और छोटा और चौथा दिया है वास्तविक और बड़ा। तो जो खगोलीय दूरदर्शी है इससे दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब बनता है ये बनता है काल्पनिक और बड़ा। अगर दोस्तों बड़ा नहीं बनेगा तो जो इतने छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं खगोल दूरदर्शी से क्या देखा जाता है? जो तारे और ग्रह उपग्रह हैं उनको देखा जाता है। तो अगर वो छोटे दिखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? तो ये बड़ा और काल्पनिक दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसके द्वारा? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया लोकसभा में, दूसरा दिया राष्ट्रपति
कार्यालय में, तीसरा दिया है वित्त मंत्रालय में, चौथा दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है ये दोस्तों आपका लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें लिखा निम्नलिखित में से भारत की संविधान में निम्नलिखित भाषाओं के बारे में क्या सही लिखा है ये बताना। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं। देखिए पहला दिया है राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। दूसरा दिया है अंगिका आप संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल और तीसरा दिया है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। चौथा दिया है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है इसमें जो कुल 22 भाषाएं उल्लिखित हैं उसमें उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा है, कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिया है आपका ये कह रहा है कि राज्य जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को विद्यालयी शिक्षा के लिए बाध्य कर सकता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। और दूसरा लिखा है अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये भी सही नहीं है। और तीसरा लिखा है आप हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो ये भी गलत है, हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है। और जो चौथा लिखा है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का अनिवार्य है। तो देखिए जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है उसके लिए कौन सी योग्यता का होना अनिवार्य है ये बताना है आपको। तो पहला दिया है लोकसभा का, दूसरा दिया है संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, तीसरा दिया राज्यसभा का सदस्य होना जो अनिवार्य है, चौथा दिया है विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो जो देखिए इसमें लिखा है पहला ऑप्शन दिया है आपका उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, दूसरा दिया है भारतीय संविधान की धारा 145 द्वारा, तीसरा दिया है संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा और चौथा दिया है भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, धारा 348 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए महान्यायवादी के बारे में कुछ क्वेश्चन में कह रहा है, पहला दिया है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, दूसरा दिया है उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है और तीसरा दिया है उसे संसद में मत देने का अधिकार है, चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो महान्यायवादी होता है उसको जो है वह जो है मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये भी सही हो, और उसे संसद में बोलने का अधिकार होता है, भी सही है, लेकिन उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है अनुच्छेद 360, दूसरा दिया अनुच्छेद 123, तीसरा दिया है अनुच्छेद 200 और चौथा दिया है 356। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 123 में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है आपका फ्रांस में, दूसरा दिया है नीदरलैंड में, तीसरा दिया है स्पेन में और चौथा दिया है बेल्जियम में। तो जो नॉर्मैंडी बीच है ये दोस्तों फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है खार्तूम नील और दूसरा दिया न्यूयॉर्क हडसन और तीसरा दिया है बर्लिन सिप्री और चौथा दिया सिडनी सेन। तो देखिए एक तरफ आपको शहर का नाम लिखा है और आप दूसरी तरफ आपको नदियों का नाम दिया है, इधर है नदी, तो कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है ये आपको सुलेमित करना है, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो सिडनी है ये सेन नदी के किनारे नहीं बसी है और बाकी सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है ये बताना है आपको। तो पहला दिया टोंगा, दूसरा दिया मैरियाना, तीसरा दिया आपको प्योर्टो रिको और चौथा दिया है इजुबोनिन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। मैरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, इसकी गहराई कितनी है तो आप कमेंट करके बताइए इसकी गहराई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कपास की काली मिट्टी
निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? तो भारत में कपास की जो काली मिट्टी है ये मृदा वर्ग पूछ रहा है कौन सा है। तो पहला दिया लेटेराइट, दूसरा दिया है पाटजोल, तीसरा दिया है चरनोजम और चौथा दिया है आपका जलोढ़। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। चरनोजम मृदा वर्ग से संबंधित है आपकी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी मृदा पाई जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया मरुस्थलीय, दूसरा दिया लेटेराइट, तीसरा दिया जलोढ़ और चौथा दिया काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया भील, दूसरा दिया गोंड, तीसरा दिया संथाल और चौथा दिया है आपका थारू। तो सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय है ये आपका है गोंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सजातीय ग्रुप मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए दक्षिण क्षेत्र दिया है, दूसरा दिया दक्षिण मध्य क्षेत्र, तीसरा दिया है उत्तर पश्चिम क्षेत्र और चौथा दिया उत्तर पूर्व क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जो मंगोलायड भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र में कहाँ? तो सिक्किम में तथा मेघालय में जो गारो खासी जयंती है उसमें पाए जाते हैं। इनकी जो रंग का त्वचा होता है दोस्तों ये पीला होता है और बाल कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है कैगा कर्नाटक में, दूसरा दिया रावत भाटा आपका राजस्थान में, तीसरा दिया है मोपलन तमिलनाडु और चौथा दिया है एन्नोर मेघालय में। तो देखिए एक तरफ आपको दिया है दोस्तों जो परमाणु संयंत्र होते हैं और दूसरी तरफ आपको राज्य दिया है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? कैगा देखिए कर्नाटक में है और रावत भाटा भी आपका राजस्थान में है, मुकलंद आपका तमिलनाडु में है, लेकिन एन्नोर जो है मेघालय में नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एन्नोर जो का तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो देखिए पहला दिया मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, ये अब इसको बता रहा है। एक तरफ आपका विद्रोह दिया, दूसरी तरफ राज्य दिया है, यहाँ राज्य दिया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विद्रोह किस राज्य में हो। तो पहला दिया मोपला केरल दिया, दूसरा दिया कूका आपका पंजाब और तीसरा दिया है कोली विद्रोह गुजरात और चौथा दिया है चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है चुआर विद्रोह जो है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, ना कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और बाकी सब सुलेमित है। मोपला केरल में हुआ था, कूका पंजाब में हुआ था और कोली जो है गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला लिखा है इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 थी, दूसरा लिखा है यह 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था और तीसरा दिया इसमें बहिष्कार की योजना थी और चौथा दिया है M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन को समर्थन किया था, इस आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए कौन सा आपको बताना इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो M.N. जिन्ना है इन्होंने इस आंदोलन को जो है समर्थन किया था, ये बात गलत लिखी है। इन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं किया था बल्कि ये अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया JV कृपलानी और चौथा दिया सरदार पटेल। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, JV कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है JV कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया इब्राहिम लोधी, दूसरा दिया सिकंदर लोधी, तीसरा दिया बहलोल लोधी और चौथा दिया इसमें से कोई नहीं। तो जो लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों ये आपका था बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो जो अमीर खुसरो था दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना, पहला दिया है फिरोज तुगलक, दूसरा दिया सिकंदर लोधी, तीसरा दिया बलबन और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा दिया फिरोज शाह तुगलक। तो जो राजस्व सुधार था इसको जो है दोस्तों
सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश अशोक स्तंभ को जिस पांडुरंजित बालूकाश के एकल टुकड़े में से तक्षित किया गया है उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है। ये पूछ रहा है आपसे कि जो अशोक का स्तंभ है उसको कहाँ की खदानों से निकाला गया था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका मिर्जापुर के समीप चुनार से, दूसरा दिया है नंदगढ़ के लहरिया से, और तीसरा दिया वाराणसी के समीप सारनाथ से, चौथा दिया भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही हो जाएगा। मिर्जापुर के समीप चुनार से इसको निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे और हमारे साथ सॉल्व भी कर रहे होंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था यह थे। तो पहला दिया है आपका कथक, दूसरा दिया है अलार कलाम, तीसरा दिया है चन्ना और चौथा दिया है आपका मखलिपुत्र गोसाल। तो देखिए जो है कौन इनसे संबंधित नहीं था बुद्ध से ये बताना है। तो जो कथक था दोस्तों इनका घोड़ा था और जो चन्ना था इनका सारथी था। ये हो जाएगा 4। जो ये मखलिपुत्र गोसाल था ये संबंधित नहीं था और सभी इनसे संबंधित थे। अलार कलाम जो है इनके पहले शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दूसरी बार आपको इसी जो टेस्ट सीरीज हम करवा रहे हैं इसमें पूछा गया है। तो ये आपका दोस्तों आपके लिए कमेंट करके आप बताइएगा ये क्वेश्चन रहेगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन शुरू हो गया है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई या तो सबे सुधि भूति गई कर टेक रही पल टारत नाही। यह किस रस का उदाहरण है ये कह रहा है आपसे। एक ये आपको दोस्तों कुछ पंक्तियां दी गई हैं इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। देखिए फिर से हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई या तो सब सुध भूति गई कर टेक रही पल टारत नाही। तो देखिए जो श्री रामचंद्र है उनको जो सीता माता है वो एक तरह से निहार रही हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला दिया आपका संयोग श्रृंगार रस, दूसरा दिया वियोग श्रृंगार रस, तीसरा दिया करुण रस और चौथा दिया शांत रस। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है सही हो जाएगा। ये संयोग श्रृंगार रस है। इसमें बिछड़ने की कोई बात नहीं की जा रही है जब श्री राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो अभी है ये पहला जो ऑप्शन दिया है सामने, दूसरा दिया है आपका पीछे, तीसरा दिया बुरा, चौथा दिया क्रम। तो ये तीनों सही नहीं होंगे दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। सामने अभी का अर्थ होगा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा तत्सम आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया चौर, दूसरा दिया चोर, तीसरा दिया चूना, चौथा दिया धुआं। तो जो तत्सम शब्द है दोस्तों ये है आपका चौर। चौर जो है आपका तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया माननीय में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय बाद में लगता है तो मान धन अनीय होगा, माननीय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें आननीय जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिया ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया स्वर्ण संयुक्त वर्ण के, दूसरा दिया तालब वर्ण के और तीसरा दिया है घोष वर्ण के और चौथा दिया मूल स्वर के। जो त्र है ये क्या है आपको बताना है। तो त्र जो है एक संयुक्त वर्ण है। ये किससे किससे मिलकर बना होता है। हिंदी की तैयारी करने वाले या हिंदी में अपने आप को प्रॉपर समझने वाले इसका आंसर जरूर देंगे दोस्तों। इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है इसका चयन कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया पूजनीय, पूजनीय, दूसरा दिया है पूजनी, तीसरा दिया पूजनीय और चौथा दिया है पूजनीय। तो देखिए पूजनीय ही लिखा है लेकिन वर्तनी आपको बताना सबसे शुद्ध कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही रहेगा। इस तरह से पूजनीय अगर लिखा है तो सही होगा। ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया चलो यमुना किनारे सैर करें, दूसरा दिया है चलो यमुना में सैर करने के लिए, तीसरा दिया चलो यमुना किनारे सैर करने चलें और चौथा दिया आपका चलो यमुना किनारे सैर के लिए चलें। तो कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। चलो यमुना के किनारे सैर करने चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों के लिए किसके नीचे दिए गए विकल्पों में वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में
वाक्य के प्रयोग को चिन्हित कीजिए। तो देखिए पहला दिया है मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। किस प्रकार का है दोस्तों ये बताना है वाक्य। तो ये जो है आपका किस प्रकार का है, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला दिया संयुक्त वाक्य, दूसरा दिया सरल, तीसरा दिया मिश्रित और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। वाक्य दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखिए मैं खाना नहीं वरन, वरन जहाँ लिखा हो कि लिखा हो या इस प्रकार से लिखा जोड़ने वाला, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। किस प्रकार का है, तो संयुक्त संयुक्त वाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमानदार का विलोम क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है ईमानदारी, दूसरा दिया है बेईमान, तीसरा दिया है बेईमान, तीसरा दिया है आपका बेईमान और चौथा दिया है बेकारी। तो जो ईमानदारी है, जो ईमानदार है इसका बेईमान होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग्म का सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है धात्र और धात्री दिया है। तो धात्र क्या क्या होगा, धात्री का क्या होगा, ये आपका सही शब्द युग्म कौन सा है। तो पहला दिया है धरती धरा, दूसरा दिया है बर्तन माता, तीसरा दिया है आकाश धारा और चौथा दिया है धरा और आकाश। तो धात्र धात्री में सही शब्द युग्म होगा बर्तन और माता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला में कौन सा संज्ञा है। मतलब गुच्छा पुंज और ढेर ये जो श्रृंखला दी है इसमें कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया भाववाचक, दूसरा दिया गुणवाचक, तीसरा दिया समूहवाचक और चौथा दिया व्यक्तिवाचक। तो देखिए भाववाचक नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी भावना का बोध नहीं हो रहा है इन शब्दों से। गुणवाचक भी नहीं होगा क्योंकि काला गोरा इस टाइप से भी कुछ नहीं कहा जा रहा। व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, समूहवाचक होगा। समूहवाचक किस लिए होगा, गुच्छा में एक से अधिक होता है, ढेर में एक से ज़्यादा होता है, पुंज में भी एक से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्रानंद में कौन सा संधि विच्छेद है, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है मात्र धन नंद, दूसरा दिया मात्र धन आनंद, तीसरा दिया मातृधन आनंद और चौथा दिया मातृधन नंद। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका सही हो जाएगा, मातृधन आनंद, ये हो जाएगा मात्रानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद हैं ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए पढ़ लीजिए। पहला दिया 4, दूसरा दिया 5, तीसरा दिया 6, चौथा दिया 3। तो जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। 6 प्रकार का कौन कौन सा होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हर नगर भव लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि निराला, तात मूत आहा सुइए पुकारा, यह अवसर को हम ही उबारा। इसमें किस प्रकार का रस है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला दिया भयानक, दूसरा दिया विवास, तीसरा दिया अद्भुत और चौथा दिया रौद्र। तो इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है, अहर नगर भा लोग विहाला, झापट लपट बहु कोटि निराला, तात मातुहा सुनई पुकारा, यह अवसर को माँ उबारा। तो देखिए कोई बहुत डरा हुआ है और डर के कह रहा है कि भगवान हमको उबार दीजिए इस प्रकार की जो लपट झपट की कोटि जो चल रही है इससे। तो कौन सा हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग्म विकल्पों में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखिए चूड़ लिखा और चूर लिखा है, तो चूड़ और चूर में सही अर्थभेद क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको पढ़िए। देखिए चूड़ का जो अर्थ होता है ये होता है चूड़ी और चूर का अर्थ होता है शिथिल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चूड़ का चूड़ी, चूड़ का चूटी और चूर का शिथिल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निहत्था में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो देखिए उपसर्ग पहले लगता है तो नी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नी में, निहत्था में नी जो है नी होगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। देखिए पहला लिखा है कांच का कांच और कंगन का कंकड़, कपड़ा का करपट और निम्नलिखित इसमें से कोई नहीं, डी वाला भी दिया है। तो जो 55 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ये कांच का कांच ऐसे ही लिखा जाता है, कंगन का कंकड़ ही लिखा जाता है और कपड़ा का करपट, ये सब जो दोस्तों इधर वाले जो हैं आपके ये तत्सम है और ये सब तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक युग्म विपरार्थक है, चुनिए कौन सा। देखिए दीवा का रात्रि दिया है, छोटा का तुच्छ दिया है, कष्ट का संकट दिया है और खुश का क्या दिया है, सुख का खुश दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका,
दिवा का रात्रि ये विलोम दिया है और बाकी सब इसके क्या है, समानार्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में कौन सा एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए क्या लिखा पहला, हंसी का हंसी, हंत का हंता, स्वर्ण का सोना और हक का हक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो सी वाला सही हो जाएगा, स्वर्ण का सोना ये वाला सही होगा। और बाकी जो है ये गलत दिया है और बाकी सब सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरुद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है निधन उद्देश्य, दूसरा दिया है निर्धन उद्देश्य और तीसरा दिया है निधन उद्देश्य और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो निरुद्देश्य है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा संधि विच्छेद करते समय, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, निधन उद्देश्य लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक हितकारी में समास है, कौन सा समास है लोक हितकारी में। तो देखिए पहला दिया द्वंद्व, दूसरा दिया कर्मधारय, तीसरा दिया तत्पुरुष और चौथा दिया बहुव्रीहि। तो जो लोक हित शब्द लिखा है इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है। यह अथाह पानी रखता है, यह सूख सा गात्र है में कौन सा अलंकार आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया संधिवाचक, दूसरा दिया है विरोधाभास, तीसरा दिया भ्रांतिमान और चौथा दिया व्यतिरिक अलंकार। तो देखिए यह अथाह पानी रखता है, सूख सा गात्र। तो देखिए पहली बार तो बहुत ज़्यादा पानी का बात किया जा रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ये सूख भी गया है। तो क्या होगा, विरोधाभास हो रहा है ना, है भी और नहीं भी है, तो क्या हो रहा है, विरोधी हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया भ्रांतिमान, दूसरा दिया विभावना, तीसरा दिया विरोधाभास और चौथा दिया है संदेहवाचक। तो जो आपका तर्क वितर्क वाला अलंकार है ये आपका संदेह है, जब संदेह रहेगा तो तर्क किया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव का पर्यायवाची है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है वचन, दूसरा दिया ध्वनि, तीसरा दिया रचना और चौथा दिया आपका जीव। तो जो जीव का पर्यायवाची है ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कफन बढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया मृत्यु को स्वीकार करना, दूसरा दिया बीमार होना, तीसरा दिया मार देना, चौथा दिया दुखी होना। तो जो 65 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वीकार, मृत्यु को स्वीकार करना, कफन बढ़ाना, मृत्यु को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंग से हंसना, व्यंग से हंसना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो पहला दिया अठखेलियाँ करना, दूसरा है अट्ठास करना, तीसरा दिया अड्डा जमाना और चौथा दिया अड़ंगा लगाना। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी ये सही हो जाएगा, अट्ठास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस दूल्हा तस बनी बराती में लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो जिस तरह का दूल्हा उसी प्रकार का बराती अगर है तो इसका जो लोकोक्ति इसका सही अर्थ क्या होगा। तो अच्छा दूल्हा अच्छे साथी, दूसरा दिया अच्छा दूल्हा और खराब बराती और तीसरा दिया सभी लोगों का अच्छा होना और चौथा दिया है आपका जैसे व्यक्ति वैसे साथी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, जैसे लोग वैसे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा इसके लिए। देखिए जो खाली ना हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, तो मतलब हमेशा चलती ही रहती है, तो जो खाली ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाश्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, नमः धन ते, नमः धन ते इस तरह से लिखा जाएगा, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोग्य वाह कहा जाता है। देखिए विसर्ग को कहते हैं, महाप्राण को कहते हैं, या संयुक्त व्यंजन को कहते हैं। ये एक ऑप्शन कट गया आपका। तो देखिए जो विसर्ग होता है इसको अयोग्य वाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल 70 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से आपको हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन मिले हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना कतई मत भूलिएगा, नहीं तो आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको तैयारी हमेशा करते रहना है तो आप दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।